नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, यह सवाल पूछा जा रहा है इसलिए क्योंकि कल की तारीख में जब इस पर डिबेट थी तो आरजेडी के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा था कि नहीं, सही तो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि विभाग के अंदर की बात आखिर बाहर क्यों निकले, सबको सबके प्लेटफॉर्म पर क्यों आ जाए, सोशल मीडिया पर क्यों आ जाए, मीडिया के सामने क्यों आए, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो लग रहा था कि नहीं, ये ठीक है कि वही बातें बाहर आए जो आने लायक हों। लेकिन सवाल था कि हमारे सहयोगियों का जो सूत्र होता है, मीडिया का जो सूत्र होता है, वो अपने तरीके से काम करता है, खबरें मिलती हैं, सूत्र के हवाले से खबर चलती है और जब खबर पक्की हो जाती है, जिसने पहले चलाया, तो फिर उसका नाम होता है कि हमने भाई खबर को ब्रेक कर दिया। लेकिन सवाल है कि आज क्या हुआ। आज आप तो सचिवालय नहीं पहुंचे, मंत्री नहीं पहुंचे, इंतजार होता रहा और के पाठक ने कुछ लोगों को लगा दिया था कि भाई आप तो सचिव जैसे ही देखें हमें खबर कीजिएगा, फिर हम देखेंगे उसे अपने तरीके से। दूसरी घटना यह हुई कि यह लेवल अब आगे बढ़ गया, मुख्यमंत्री तक पहुंचा, लालू प्रसाद तक पहुंचा, अपने अपने तरीके से देखा गया और शाम तक हमारे सहयोगी रजनीश जो कल इस डिबेट में शामिल थे, उन्होंने बताया कि भाई पूरी तैयारी के साथ के पाठक गए हुए थे और के पाठक ने कुंडली खोल दी कि देखिए यही सब है, सबूत ये हैं, अब कहिए मैं चुप रहूं या फिर कुछ बोलूं। उसके बाद शिक्षा मंत्री बाहर निकलते हैं, पत्रकारों का सवाल का जवाब देने की बारी आती है तो कहते हैं कि भाई मंत्री बड़ा या फिर सचिव बड़े, ये कहते हुए निकल जाते हैं। लेकिन आज कार्यालय में नहीं पहुंचे, ये कई तरह के इशारे कर रहा है। लेकिन आरजेडी खेमे से ऐसे ऐसे बयान, तगड़े तगड़े बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, जेडीयू भी अपनी बात को स्पष्ट पहले ही कर चुका है कि भाई जो गलत है सो गलत है और ऐसी स्थिति में एक ईमानदार अधिकारी अगर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है तो फिर इसमें कहां दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी भी कहते हैं अच्छी शिक्षा व्यवस्था, के पाठक भी कर रहे हैं कि वही तो हम बहाल कर रहे हैं भाई, फिर आप बीच में मत आइए। जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस पर अब के पाठक और शिक्षा मंत्री एक कदम पीछे हैं, लेकिन वो प्रवक्ता आगे हैं और जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जो खड़ा है। सवाल यही पैदा होता है कि भाई जिनके बीच हो रहा था उनकी तरफ से कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर वो ले रहे हैं पूरी तरीके से कि यह गलत हुआ, उन्हें कान पकड़ कर निकालना चाहिए के पाठक को। क्यों भाई, क्यों निकाला जाए जब कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी पर डिबेट है और विनोद शर्मा जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से होंगे, बहुत बहुत स्वागत है विनोद शर्मा जी। उर्मिला ठाकुर प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, स्वागत है अभिषेक। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता है एलजेपीआर से, बहुत बहुत स्वागत है। अजय यादव जी भी हमारे साथ आज मौजूद है, कल भी की डिबेट में थी और हमें जैसी सूचना मिली थी कि आज अलग होंगे प्रवक्ता, लेकिन नहीं, आज अजय यादव जी को ही कहा गया कि भाई आप कल भी मौजूद थी, कल बड़ी बेबाकी के तरीके से आप अपनी बात को रख रही थी, तो जरूरी है कि आज भी पार्टी लाइन को आप क्लियर करके रखें। अजय यादव जी, आप ही से आज शुरू करते हैं, क्या हुआ, ये दूरी बढ़ती जा रही है क्योंकि आज शक्ति यादव, उसके बाद भाई वीरेंद्र, उसके बाद सभी लोग बोल ही रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं अरे ठीक है मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई, भीतर खाने सबको बराबर करने की कोशिश की गई। राबड़ी देवी ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है और कभी भी जो शिक्षा मंत्री हो सरकार के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। सब कुछ तो हो ही रहा था, तो इतना बोलने की क्या जरूरत है? क्या स्थिति को और खराब करना, या फिर यह कह दिया गया कि मन से दबा करके बोलो कहीं कोई दिक्कत नहीं है? हो क्या रहा है विवेक जी? राबड़ी देवी जी कह रही हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की सब ठीक है। मैं ललन सिंह का भी बयान सुन रही थी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं कि सब ठीक है। तब जब दो शीर्ष रिस्पॉन्सिबल नेता ही कह रहे हैं सब ठीक है, तो बाकी क्या बोले वो बात तो ऑलरेडी खत्म हो जाती है। तो जब शीर्ष नेतृत्व ही कह रही है कि सब ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन निकलते मिलने के बाद जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जो कौन बड़ा होता है, इसका क्या मतलब है? जब अंदर समझाइश हो गई थी तो मंत्री बड़ा या अधिकारी बड़ा ये बोलने की क्या जरूरत थी? शिक्षा मंत्री जी ने सही कहा, हमारे संविधान में जो मंत्री होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका पद ऊंचा होता है। प्रधान सचिव जी मंत्री जी के ही ना प्रधान सचिव हैं, तो वो तो मंत्री जी के अधीन हुए। तो ये चंद्रशेखर जी ने भी सही बात कहा। तो आज चंद्रशेखर अपने आप तो सचिव को लेकर कहां गायब हो गए? अगर चंद्रशेखर जी को कुछ लग रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि संविधान में उनकी कद ऊंची है और जो प्रधान सचिव है उस मंत्रालय के वो चंद्रशेखर जी के ही ना प्रधान सचिव है, उन्हीं के ना ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आए हैं। कल तक आप कह रही थी कि भीतर की बात सामने नहीं आनी चाहिए, कल उस बात की आप वकालत कर रही थी
कि भीतर की बात नहीं आनी चाहिए मंत्री जी, सही आप यही कह रही थी ना? बिल्कुल विवेक जी, ये बात भी सही है कि सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत गलत सलत बातों को सामने लाया जाता है। अगर कोई नीति निर्धारण की बात हो तो इस पे एक सीक्रेसी मेंटेन रखनी चाहिए। अगर मंत्रालय के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए कुछ काम की एग्जीक्यूशन की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि आप सब बात को इमीडिएटली ओपन कर दें। या सुनील सिंह ने क्या किया? भला होगा तो हम लोग सब एमएलसी सुनील सिंह ने फिर क्या किया? मैं सुनील सिंह की भी बात सुनी, मैं अशोक चौधरी जी की भी बात सुनी। नहीं, आप सुनील सिंह की बात करें, हम अशोक चौधरी पे आप मत जो मैं पूछ रहा हूं बस उसकी का जवाब दीजिए। हम लोग महागठबंधन के सुनील सिंह ने जो कहा हम लोग महागठबंधन में है। अगर सुनील सिंह आरजेडी से एमएलसी हैं तो अशोक चौधरी जी जेडीयू से एमएलसी हैं। हम लोग दोनों महागठबंधन उनके चैप्टर पर आएंगे, उनके चैप्टर पर हम आएंगे। अभिषेक हमारे साथ है, अभिषेक झा है। सुनील सिंह ने जो कहा, क्या वो भीतर की बात नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं लगा कि खुन्नस निकालने के लिए आज उन्होंने कुछ कहा? अब सुनील सिंह जी क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी अजय यादव से सवाल है। अभिषेक एक मिनट रुकिएगा। अजय यादव जी, सुनील सिंह ने क्यों कहा? जी, सुनील सिंह ने जो कहा उसका जवाब अशोक चौधरी जी ने दे ही दिया। अशोक हम आपसे जवाब चाह रहे हैं ना, अशोक चौधरी क्या जवाब देंगे? अशोक चौधरी का जवाब तो अभिषेक बताएंगे ना, आप हमें बताइए अपने खेमे का हिसाब किताब। सुनील सिंह जी ने जो भी कहा वो न प्रवक्ता है न मुख्य प्रवक्ता है। वो अगर कुछ बात कही तो उन्हीं के कलीग अशोक चौधरी जी ने उसका जवाब दे दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब माननीय राबड़ी देवी जी और माननीय ललन सिंह जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, से आप हमें घुमाने की बात नहीं, सीधी बात, मैं तो सीधी बात कह रही हूँ। जब ये लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है तो बहस का है। आप मुझे संविधान की बात करें तो मंत्री बड़ा होता है, प्रधान सचिव उसके नीचे होते हैं। मंत्री के ऑर्डर को एग्जीक्यूट बैटिंग करने के लिए कह रही है ना, ऐसे नहीं होगा। मुझे ये बताइए, सुनील सिंह ने आखिर ये क्यों कहा कि अपने अधिकारियों को हथियार की तरह मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते रहे हैं? उन्होंने कहा उनकी मन की बात रही होगी, वो प्रवक्ता है नहीं, इसे सीरियसली ना लिया जाए। चलिए, सुनील सिंह का बयान आज के बाद सीरियस नहीं लिया जाएगा। सुनील सिंह का बयान किसी भी तरीके से दिया गया, यही कह रही है अजय यादव, जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज के बाद सुनील सिंह जो कुछ भी कहेंगे वो हवाई होगा। नहीं किया गया है। अब आप इस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको तो मैं ट्रैक पर ला रहा हूं, आपको तो मैं बता रहा हूं कि सुनील सिंह ने कहा, क्या उसमें दम है कि नहीं? कर रही हूं विवेक जी, मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि सुनील सिंह जी ने बात जो कही उनकी निजी बयान हो सकती है। वो प्रवक्ता तो है नहीं, उनका अधिकृत बयान तो ये हो नहीं सकता है प्रवक्ता वाला, उनकी निजी बयान हो सकती है। चलिए, निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ा इन्होंने। अभिषेक झा जरा बताइए, आखिर अशोक चौधरी की बात क्यों कह रही है अजय यादव? क्योंकि सुनील सिंह की जब बात होगी उससे पहले अशोक चौधरी की बात होगी। किसी भी डिपार्टमेंट में विवेक जी, इससे पहले भी आपने कई ऐसे उदाहरण दृष्टांत देखे हैं जहां विभाग के मंत्री और जो विभाग के सचिव होते हैं, अब तो अपर मुख्य सचिव होते हैं बहुत सारे विभागों में, मतभेद होते हैं, चीजें सतह पर आती हैं। पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं, तो कोई एकदम असामान्य बात नहीं है। और हमें लगता है कि बातों का विश्लेषण, इन्होंने क्या कहा नहीं कहा, इन सबसे ऊपर समझने की आवश्यकता है कि दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने पूरा मसला क्लियर कर दिया है। मुझे तो लगता है कि जो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है उसका आंसर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। कहां हुआ है अभिषेक? हमें आप बता रहे हैं कि उसका हो चुका है, कहां हुआ? राबड़ी देवी हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि सुनील सिंह ने अगर कहा, आप मानते हैं कि सुनील सिंह की बात हवाई होती है? एक बात बताइए आप। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं, आपके यहाँ भी नीरज कुमार एमएलसी हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, सुनील जी भी एमएलसी हैं, क्या सुनील जी की बात को हवाई मान लिया जाए? दो अंतर, मैं अंतर बताता हूं। सुनील सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष हैं और नीरज कुमार जी का, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एमएलसी होने के साथ साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। किसी भी पार्टी की जो आधिकारिक लाइन होती है ना, किसी भी विषय को लेकर के, वो पार्टी के अध्यक्ष, मतलब कोई वैल्यू नहीं है ना सुनील सिंह जी की, कोई वैल्यू नहीं है ना। आप कितना भी सवाल घुमाकर पूछेंगे विवेक जी, मैं आपको सही जवाब ही दूंगा। नहीं, सही तो दे नहीं रहे। कार्यकर्ता की भी बहुत अभिषेक झा, आप सही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, घुमा के नहीं पूछ रहा हूं। सुनील सिंह के बयान पर इसलिए कि सुनील सिंह एक अहम जानकारी दे रहे हैं। सुनील सिंह ये अहम जानकारी दे रहे हैं कि अपने अधिकारियों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करते हैं मुख्यमंत्री। ये तो एकदम सबसे बड़ी खबर है आज की। ये तो वही चुटकुला हो गया कि सुनो। नहीं, कोई चुटकुला नहीं, बहस में चुटकुले की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें जरा एक बताइए ना, इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज बताई है भाई, वही है, और उन्होंने उस अधिकारी का नाम बता दिया। मुझे बोलने देंगे आपकी? हाँ, बोलिए।
मुझे आप सवाल ही पूछते रहिए, आप नहीं बोलिए ना, फिर मुझे बोलने का मौका दीजिए। सेकंड एक लाइन में मैं आपको कह रहा हूं, हर एक कार्यकर्ता की भी वैल्यू होती है। सुनील सिंह जी के बयान निजी बयान हो सकते हैं, पार्टी की आधिकारिक लाइन पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पार्टी के जो इंपॉर्टेंट लीडरशिप होते हैं, टॉप लीडरशिप, उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब उस बयान का कितना भी विश्लेषण करिए, कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब यही है कि निजी बयान देने के लिए हर कोई फ्री है। सुनील सिंह जी को कभी ऑब्जर्वेशन हुआ होगा या किसी भी पार्टी के नेता को ऑब्जर्वेशन है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी बातों को कह रहे हैं, मतलब बुरा नहीं लग रहा है ना, किसको मानेंगे? सुनील जी की बात का बुरा नहीं लग रहा है ना? मैं जेडीयू से ये पूछना चाह रहा हूं, आप कितनी भी कोशिश हो जाए, भाई वही बात, आप तो दृश्यम देख के आए, स्वाभाविक से गठबंधन में, अरे आप गोवा पंजी और वो डोसा खा करके ही आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है, तो सुनील जी से कोई दिक्कत नहीं है ना, उन्होंने जो बयान दिया ठीक दिया बयान, यही ना? देखिए, सुनील जी ने जो बयान दिया है वो पार्टी की आधिकारिक लाइन है ही नहीं, तो उसका विश्लेषण करने की हमें जरूरत ही नहीं। चलिए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आ जाइए, एलजेपीआर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अपनी बात स्पष्ट करें। अभी तक तो हमने पूछने की कोशिश की, कहीं कुछ ऐसा तो था नहीं कि डंडे बरसाए जा रहे थे, लेकिन सवाल का जवाब अभी मना भी किया गया होगा कि भाई अभी कोई अटर पटर मत कीजिए, जो बातें चल रही हैं बहुत सीधे तरीके से रखिए और सुनील जी को बता दीजिए कि भाई इनका बयान उसी तरीके से शिवानंद तिवारी कुछ भी बोल देते हैं, उससे पहले भी कई नेता थे वो कुछ बोल देते थे, लेकिन जो बोला जा रहा है वो किसी भी वैल्यू का नहीं है। सुनील सिंह का बयान इज इक्वल्स टू 0। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। देखिए विवेक भाई, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि उनका बयान आधिकारिक नहीं हो सकता है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में क्या चल रहा है इसका प्रकटीकरण तो हो गया है। तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यह बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। दोनों दलों के बीच में जो दरार है ना वही दिख रहा है, और गलत उन्होंने नहीं कहा। सुनील सिंह जी ने बिल्कुल सही बयान किया है। अब तो इनके मंत्री भी बोल रहे हैं ना, अभी कल्याण मंत्री जो बने हैं संतोष सुमन जी के बाद में सदाशिव, उन्होंने कहा कि के पाठक जी मनोवादी हैं, वो किनके कहने पे काम कर रहे हैं। अब सरकार के मंत्री अगर कह रहे हैं कि किसके कहने पे काम कर रहे हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि सचिव और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी के कहने पे काम करते हैं, इसका मतलब पूरी सरकार मनोवादी है। तो इस तरह का बयान देना कितना असंसदीय, अशोभनीय है, और राजद के लोगों पर मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, सभी लोग भ्रष्ट है, और कम से कम शिक्षा मंत्री जी का जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है उसके चलते कई बार पेपर लीक हुआ, तो उनके चलते लगा हुआ कि के पाठक जैसा एक ईमानदार व्यक्ति को उनके पीछे लगाया जाए, और लगाना भी चाहिए भाई। नहीं तो बिहार का जो गति और दुर्गति हो रहा है पिछले 17-16 साल में, जो लालू प्रसाद एंड फैमिली ने किया है, आज अगर उस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो नीतीश कुमार जी का चेहरा लेके इन लोगों को आगे बढ़ना है भाई। तो वो अपना चाहते हैं कि किसी तरह से भ्रष्टाचार से बचे। कुल मिला के कहीं न कहीं यह टूट असंभावी है, और महीना दिन चले, 15 दिन चले, लेकिन दोनों दलों के बीच में बिल्कुल अलग होना तय हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी और लालू प्रसाद जी चाहे जितना भी हाथ मिलाते रहे, कम से कम सांसद और विधायक विवेक भाई अब ज्यादा लंबे दिन तक नहीं चलने वाले हैं। चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे ये लोग हों, दोनों अपने स्वार्थों के लिए जो हाथ मिलाया है ना, अपने ऐशो आराम के लिए, वो अब ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं। बिहार के लोग इनको भली भांति सब समझ चुके हैं। विनोद शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से। विनोद शर्मा जी, इशारा एक और भी हो रहा है, जिस दिन राज्यपाल से मुलाकात हुई, सुशील कुमार मोदी पहुंचे, एक साथ ही राजभवन में प्रवेश किया, उसके बाद आगे पीछे प्रवेश किया, और उसके बाद दिल्ली से उपसभापति महोदय आ जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है, और इसके बाद ये चीजें शुरू हो जाती हैं। है क्या कोई चक्कर इसके पीछे? देखिए विवेक जी, सारी चीजें स्पष्ट हैं। सुनील सिंह का बयान बहुत महत्व रखता है, माने या न माने, पटकथा लिखी जा चुकी है टकराव की। और जिस तरह से सुधाकर सिंह ने गालियां देकर इस्तीफा दिया था, चंद्रशेखर जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, मान लीजिए। चूंकि एक अहंकारी व्यक्ति को मुख्यमंत्री ने नीम पर करेला चढ़ने वाली बात शिक्षा मंत्री पर करेला को रख दिया है, ताकि दोनों में टकराव हो, शिक्षा पूरी तरह से बर्बाद हो, पूरी तैयारी कर दी है। और आप जल्द से जल्द देखें कि या तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या तो पाठक जी को बर्खास्तगी की बात राजद की तरफ से हो रही है। चूंकि एक जागीर की तरह पाठक जी ने लेटर निकाला, हम लोग देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कल तो मुख्यमंत्री का पीएस भी कहेगा कि हम आपके निजी सचिव को नहीं आने देंगे। निजी सचिव मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत या मंत्री का व्यक्तिगत मामला होता है, जिसको रखे। लेकिन इस तरह से अहंकारी व्यक्ति ईमानदार है कि नहीं मैं नहीं जानता,
लेकिन ये फेलुअर सरकार रहे हैं अपने विभाग में। आप याद कीजिए, खनन विभाग में फेलुअर हुए, छुट्टी लेके भाग गए। आप अभी मद्य निषेध विभाग में ड्रोन खरीदे, हेलीकॉप्टर खरीदे, क्या हुआ? सारा फ्लॉप हुआ, शराब और बिकने लगा। तो शिक्षा का तो नाश तय है, और शिक्षा मंत्री का भी जाना तय है, मैं मान रहा हूं, और इस सरकार का भी बहुत जल्द आना तय है, क्योंकि पटकथा लिखी जा चुकी है और लड़ाई शुरू हो गई है, और दोनों तरफ से कोई हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि दबाव में मुख्यमंत्री पूरी तरह से है। राजद की सरकार इनकी इच्छा से चल रही है, और जब तक लालू जी चाहेंगे, तेजस्वी चाहेंगे, सरकार मुख्यमंत्री आप दोनों ही बात कैसे कह रहे हैं? आप दोनों ही बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये हटा दिए जाएंगे मंत्री पद से, हो सकता है इनसे मंत्री पद ले लिया जाए। आप ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ के पाठक को भी रगड़ दे रहे हैं आप। अरे भाई, क्यों नहीं रगड़े? अहंकारी व्यक्ति अपनी सीमा को लांघ जाए, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। और जो एविडेंस उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने पेश किए, क्योंकि जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि के पाठक लेके गए थे। नहीं, के पाठक तो लेके गए थे कि कैसे कैसे क्या क्या चैलेंज किया। के पाठक ने मंत्री प्रतिनिधि होता है मुख्यमंत्री का, उसको चैलेंज कर दिया। मुख्यमंत्री को के पाठक ने, उनको तो बर्खास्त होना चाहिए, या तो हिम्मत है तो चंद्रशेखर को बर्खास्त करें शिक्षा मुख्यमंत्री जी। दोनों में से तय है, कोई ना कोई होना है, और इस सरकार को भी जाना तय है, क्योंकि ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। दोनों सरकार पहले भी काम कर चुकी है, हम लोगों ने देखा क्या हल हुआ है, किस तरह से अफसरशाही और जो है मंत्रियों में टकराव पहले भी हुआ है, सुधाकर जी ने करके दिखाया है, और उसकी परिणति बहुत जल्द होने वाली है, और देखें कि महीने 2 महीने के अंदर सरकार खुद अपनी मौत मरेगी। विनोद शर्मा जी, इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, और दूसरी चीज की जो बगावत करता है, आपके स्वर बड़े मीठे हो जाते हैं उसके लिए। नहीं, बगावत नहीं, मैं सच्चाई, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। जो जनता देख रही है, कर्मचारियों को उन्होंने वेतन काट लिया, किस अधिकार से काट लिया? भाई, आप काम नहीं करते, अपना वेतन कटवाया पाठक जी? मैं पूछता हूं उनसे प्रश्न। आप गरीब सेवा टोलकों का आपने वेतन काट लिया 25%, 10,000 रुपया मिलता है, क्या मजाक है? आपने राय विचार किया मंत्री से? आप मुख्यमंत्री से राय विचार किया? इतने बड़े अधिकारी तो नहीं कि जो चाहे सो आप निर्णय ले ले, बिहार मान ले। बिहार के साथ और कर्मचारियों के साथ किस तरह का, बिहारियों को गाली देने का इस व्यक्ति ने काम किया? क्या मजाक करते हैं? आप ही के चैनल पर मैंने डिबेट किया था। ऐसे अधिकारी को मुख्यमंत्री जी कैसे अभी तक बनाए हुए, यह चर्च का विषय है। इस्लाम की चाहते हैं कि राजद हमसे दूर जाए, या राजद को धक्के मार के निकाले, ही लास्ट में होने वाला है। चलिए, अजय यादव जी के पास आइए। अजय यादव जी, आप सुन रही हैं बीजेपी क्या कह रही है? सब कुछ कहते हुए कहती है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जो विनोद शर्मा कह रहे हैं, एक तरफ पाठक जी को भी कह रहे हैं कि भाई इन्हें भी हटाइए, और ये अब इनको भी हटा ही दिया जाएगा, तो बचेगा कौन? सामने कौन होगा? देखिए विवेक जी, ठीक है, कुछ मतभेद पाठक जी और मंत्री जी चंद्रशेखर जी के बीच में चल रहा है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ही दोनों को बुलाकर बात किए हैं, बैठ कर रहे हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री जी सीरियसली इस मामले को ले रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक तालमेल बना रहे। तो जब मुख्यमंत्री जी ही पहल बने रहे, तो ये जल्दी ही जो भी मैटर्स है, जो भी कंफ्यूजन है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। चिंता करने की कोई विषय नहीं है इसमें। चलिए, दोनों ही बड़े नेता इसमें जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र मुन्ना है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, बात यह कि प्रिंसिपल के पास दोनों स्टूडेंट्स को भेज दिया गया है, कहा गया कि लड़ाई झगड़ा आगे से मत करिएगा, ये तो दोनों के गार्जियन को फिर बुलाया जाएगा, ऐसा ही टाइप का है कुछ। धीरेन्द्र मुन्ना, देखिए विवेक जी, सचिव सरकार की नहीं सुनते हैं, मंत्री सचिव की नहीं सुनते हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत गंभीर विषय है। और कहीं न कहीं सबसे दुख तो इस बात का है ना कि पीस तो बिहार के लोग रहे हैं ना, तो ये सरकार को ही जाना चाहिए। ये सचिव जाए और मंत्री बर्खास्त हो, इससे बेहतर है कि ये पूरी सरकार जानी चाहिए। आज क्या स्थिति हो गया है बिहार का, पिछले 17 सालों से तो लगातार डिटोरिएशन हो रहा है ना, उसमें कई विभागों के ऐसे सचिव है, उनका मैं क्यों नाम लूं? मुखिया जिम्मेवार है अपनी कुर्सी के लिए, कभी इधर कभी इधर, इनका पूरा ध्यान तो लगा रहता है कि कभी प्रधानमंत्री बन जाए, कभी लंबे टर्म तक हम ऐसो आराम करते रहे, तो समय तो इसमें जाया होता है, और समय पूरा बिहार का नष्ट कर रहे हैं, बिहार के विकास का नष्ट कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार को खत्म कर रहे हैं। इस पर तो सोचते ही नहीं है मुख्यमंत्री जी। नहीं, आप जब कह रहे हैं तो अभिषेक झा की उंगली उठ रही है। बनेंगे और क्या बनेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बहुत दुखद है। अभिषेक झा, सचिव मुझे लगता है कि मंत्री खराब हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल तो आपको करना है। हाँ, अभिषेक जी, तो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? अभिषेक जी के पास गया है। हाँ, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी की तरफ से मामला गया, उनको थोड़ा शांत कराइए। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, पार्टी के मंत्री कैसा व्यवहार, अच्छा ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना जी, जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, अभिषेक झा से पूछ के बता देखिए, मसला गया किनके पास है? मसला तो गया मुख्यमंत्री जी के पास ही है, चाहे वो सचिव महोदय की तरफ से हो या फिर
मंत्री जी की तरफ से, और मुख्यमंत्री जी सक्षम है ऐसे मामलों के निपटारे के लिए। अब ये बाहर से लोग जो चिल्ला रहे हैं, जिनको लग रहा है कि एक डिपार्टमेंट के माध्यम से महागठबंधन के अंदर कहीं फूट की बात है, तो इससे इनको अपनी रोटी सेकने का मौका मिल जाएगा। तो खुश फहमी में रहना है, रह लीजिए ना, कुछ दिन आप इसी खुश फहमी में रह लीजिए कि क्या पता महागठबंधन में दरार पड़ने वाली है, आपको कुछ लाभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना कुछ नहीं हुआ था, तब होना कुछ भी नहीं, वही परिस्थिति आ गई। मुख्यमंत्री जी जहाँ थे वहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री जी जहाँ थे वहीं रहते हैं। वही स्थिति भगाना आप लोगों को पड़ता है, भगाना आप लोगों को पड़ता है, आप लोगों को भगाते हैं कि आप हटिए बिहार की सत्ता से। अरे आपके मंत्रियों का आरजेडी में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, अभी तक ये जो बताया जा रहा है ये एक ऐसी लाइन है जो ऐसी लग रही है कहीं से सीख के आई हुई है, वही बोलना है, क्योंकि एजे यादव कल वाली एजे यादव नहीं है। कल जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को डिफेंड किया, मजबूती के साथ किया, आज एजे यादव थोड़ा संभल कर बोल रही हैं, आप समझ सकते हैं। मैं कल भी डिफेंड की, नहीं, आज भी महागठबंधन ठीक है, बिल्कुल। और आज लेकिन जिस तरीके से आपने कुछ लाइनें बोली, आपने पूरा सेंटेंस नहीं कहा, बहुत सी चीजों को पढ़ते हम लोग भी हैं, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी इस बात पर, अभी इस चर्चा को विराम आरजेडी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां लगाना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।